ये है एक ऐसी आत्मिक यात्रा जो आपको आपके सबसे बड़े शत्रु से मिलवाएगी और उसी से मुक्ति भी देगी। उसका नाम है गुस्सा। क्या आपने कभी अपने गुस्से में अपनों को खोया है? क्या कभी किसी की एक बात आपके भीतर ऐसा तूफान ले आई कि आप खुद को ही नहीं पहचान पाए? नमस्कार, आप सुन रहे हैं CKS वॉइस, एक ऐसा स्थान जहां श्री कृष्ण के उपदेश, गीता के शाश्वत ज्ञान और जीवन की सच्चाइयों को एक सरल, शुद्ध और शांत भाषा में आप तक पहुंचाया जाता है। यहां हर शब्द आपके मन की शांति के लिए है। हर कहानी आपके जीवन को नया अर्थ देने के लिए है और हर वीडियो आपको खुद से मिलाने के लिए है। गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है जिसे हम सभी कभी न कभी महसूस करते हैं। लेकिन जब यही गुस्सा हमें नियंत्रित करने लगे तो यह हमारे रिश्तों, कामकाज और मानसिक शांति पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए गुस्से को समझदारी से संभालना और उस पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। तो आइए आज गुस्से को हराने की नहीं, उसे समझकर शांत करने की यात्रा शुरू करते हैं। भीतर की शांति तक पहुंचने की ये यात्रा यहीं से शुरू होती है। आज हम बात करेंगे उस भावना की जो सब कुछ बिगाड़ सकती है अगर हमने उसे नहीं समझा। गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जब वो हमें चलाने लगे तो वो हमें नष्ट कर सकता है। तो आइए इस आत्मिक यात्रा में साथ चलें। गुस्सा एक ऐसी चिंगारी जो अगर समय रहते न बुझाई जाए तो पूरे जीवन को राख कर सकती है। क्या आपको कभी किसी अपने से ऐसे शब्द सुनने पड़े हैं जो सीधे दिल को चीर गए हों? क्या आपने कभी उस गुस्से में ऐसा कुछ कह दिया जो बाद में सालों तक पछतावा बना रहा? गुस्सा पल भर में सब कुछ बदल देता है। रिश्ते, सम्मान, शांति, सब कुछ। लेकिन क्या गुस्सा हमारे अंदर आता है या हम ही उसे पालते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, और फिर वो फूट पड़ता है? आज हम बात करेंगे उस आग की जो बाहर नहीं भीतर जल रही है, और उस शांति की जो उसी भीतर से पैदा हो सकती है। एक पल का गुस्सा, सारी जिंदगी का पछतावा। लोग हमें चोट नहीं देते, हमारा गुस्सा ही हमें तोड़ देता है। गुस्सा तब आता है जब हम खुद को नहीं समझते और चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमें समझे। रिश्ते टूटते हैं, विश्वास बिखरता है और हम अंदर से थक जाते हैं। लेकिन क्या इस गुस्से से मुक्ति संभव है? क्या हम खुद को शांत, स्थिर और संतुलित बना सकते हैं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ गुस्से की बात नहीं करेंगे, हम उसकी जड़ को समझेंगे और उसकी शांति में रूपांतरण की विधि जानेंगे। गुस्सा एक चिंगारी है जो अगर सही समय पर बुझा न जाए तो पूरे जीवन को जला सकती है। गुस्सा तब आता है जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो गुस्सा हमेशा बाहर की चीजों से नहीं, हमारे अंदर के अधूरेपन से उपजता है। गुस्सा तभी आता है जब हमारे अपेक्षा और वास्तविकता के बीच दूरी बढ़ जाती है। जब दुनिया हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती, हम झुंझला जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सारी दुनिया हमारे नियंत्रण में है? नहीं ना। तो फिर समाधान क्या है? हमें अपनी सोच और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। गुस्सा हवा में तीर चलाने जैसा है, किसी को नहीं लगता, लेकिन खुद थक जाते हैं।
गुस्सा कमजोरी नहीं, चेतावनी है। गुस्सा हमें बताता है कि भीतर कोई अधूरापन है। ये एक सिग्नल है कि हमें कुछ समझने की जरूरत है। मौन सबसे ऊंचा उत्तर है। जब कोई आपको गुस्से से कुछ कहे और आप मौन रहें तो आपने खुद को जीत लिया। ध्यान, भीतर की आग को शांत करने का उपाय। 5 मिनट की गहरी सांसें हर दिन। इससे आपका मस्तिष्क ठंडा और स्पष्ट रहता है। मैं को छोड़िए, अहंकार गुस्से की जड़ है। जब हम खुद को हमेशा सही मानते हैं तब टकराव होता है। कभी कभी झुक जाना जीतने से ज्यादा बहादुरी मांगता है। प्रकृति से जुड़िए, वहां कोई गुस्से में नहीं होता। हर रोज 10 मिनट किसी पेड़ के पास बैठिए। गुस्सा बिना शब्दों के धीरे धीरे पिघलता है। एक कहानी से समझते हैं गुस्सा कितना घातक है हमारे लिए। एक बार एक छोटा बच्चा था जो बहुत गुस्सैल था। उसके पिता ने उसे एक थैला दिया जिसमें बहुत सारी कीलें थीं। उन्होंने कहा, हर बार जब तुम गुस्सा करो तो घर की बाड़ में एक कील ठोक देना। पहले दिन 30 कीलें। धीरे धीरे कीलें कम होने लगीं और कुछ दिनों में उसने एक भी कील नहीं ठोकी। अब पिता ने कहा, अब हर दिन जब तुम गुस्से को काबू में रखो तो एक कील निकाल देना। कुछ हफ्तों में सारी कीलें निकल गईं। फिर पिता ने बाड़ दिखाते हुए कहा, देखो बेटा, कीलें निकल गईं, लेकिन निशान बाकी रह गए हैं। गुस्सा भी ऐसा ही है, एक बार कहे शब्द लौट सकते हैं लेकिन असर नहीं। गुस्सा हमें अंदर से खोखला करता है और सामने वाले के दिल में घाव छोड़ता है। गुस्सा कोई शत्रु नहीं है, वो बस एक अनसुनी बात की पुकार है। जब हम उसे सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो शांति में बदल जाता है। जब मन अशांत हो, शब्द तीर बन जाते हैं। जब हृदय जलता है तो आंखें आग बोलती हैं। और यही होता है गुस्सा। लेकिन क्या आप जानते हैं, गुस्सा किसी और पर नहीं, सबसे पहले हमें खुद को जलाता है। आज हम बात करेंगे गुस्से की नहीं, गुस्से से मुक्ति की। क्योंकि वही व्यक्ति सच्चा विजेता है जो दूसरों से नहीं, अपने भीतर के तूफान से जीत जाता है। गुस्सा हमेशा कहता है, मुझे समझो। वो दिखता तो क्रोध की आग की तरह है, लेकिन अंदर से वो अपमान, अस्वीकृति, अपेक्षाएं पूरी न होने की पीड़ा है। हर बार जब आप गुस्से में आते हैं तो आप अपने दुख को आवाज दे रहे होते हैं। गहराई से देखो, हर गुस्से के पीछे कोई न कोई अधूरापन होता है। और जब तक हम उस अधूरेपन को समझेंगे नहीं, हम उस पर काबू नहीं पा सकते। एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी, मौन की जीत। कहानी, संत और नौजवान। एक बार एक नौजवान बहुत गुस्से वाला था। वह एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे गुस्सा बहुत आता है। कोई कुछ कह दे, मैं फट पड़ता हूं। मेरा सब कुछ इससे बिगड़ रहा है। संत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी किनारे आना। अगले दिन वह गया। संत ने उसे एक लोटा भरकर पानी दिया और कहा, इसे हाथ में पकड़ो और जब तक सूरज न निकले कुछ बोलना मत। कुछ देर बाद एक लड़का आया और जानबूझकर उस पर मिट्टी उछाली। फिर दूसरे ने उसे धक्का दे दिया, लेकिन नौजवान ने कुछ नहीं कहा, बस लोटा पकड़े रहा। सूरज निकला। संत आए और मुस्कुराकर बोले, तुमने देखा, जब तुम्हें उद्देश्य मिला तो तुमने सब कुछ सह लिया। गुस्सा तब आता है जब उद्देश्य खो जाता है। जिस दिन तुम्हारे जीवन में शांति बड़ा उद्देश्य बन जाएगा, उस दिन कोई भी तुम्हें गुस्से में नहीं ला सकेगा।
5 शाश्वत सूत्र जो गुस्से को पिघला दें। 1. गुस्सा बाहर नहीं, भीतर से निकलता है। बाहर तो बस ट्रिगर होता है, असल तूफान भीतर होता है। 2. मौन वो उत्तर है जो हर विवाद को शांत कर सकता है। जहां शब्द चोट पहुंचाते हैं, वहां मौन मरहम बन जाता है। 3. ध्यान और प्रार्थना अंदर के ताप को शांति में बदलते हैं। हर दिन 10 मिनट मौन ध्यान करें, गुस्से की जड़ें खुद सूखने लगेंगी। 4. हर बात को व्यक्तिगत मत बनाइए। लोग आपके खिलाफ नहीं हैं, वे खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। 5. माफ करना सबसे ऊंचा कर्म। माफ करने का अर्थ है, मैं इस झर को अपने भीतर नहीं पालूंगा। जिसने खुद को जीत लिया, उसने ही संसार को जीत लिया। श्री कृष्ण। गुस्सा जवाब नहीं, सवाल है, क्या तुम खुद को समझ पाए हो? जिसे क्रोध में मौन रहना आ गया, उसे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मिल गई। एक क्षण का गुस्सा 100 साल की शांति छीन सकता है। शांत रहो, यही सबसे ऊंचा प्रतिशोध है। गुस्सा कोई पाप नहीं, पर उसे न समझ पाना जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। जिस दिन आप गुस्से को प्रतिक्रिया नहीं, समझ से देखें, उस दिन आप नया जन्म लेते हैं। जब भीतर तूफान हो और फिर भी मुस्कान हो, तब समझो आप गुस्से पर नहीं, अपने आप पर विजय पा चुके हैं। अब आपसे सवाल, क्या आप इस यात्रा पर चलने को तैयार हैं? तो चलिए मौन को हथियार बनाइए और उस व्यक्ति को जीतिए जो हर बार आपको हरा देता है, यानी आप खुद। जीवन से जुड़ी 5 गहरी बातें जो गुस्से को शांत करती हैं। गुस्सा समझ की कमी नहीं, धैर्य की कमी है। जब हम किसी को समझने की बजाय उस पर हावी होना चाहते हैं, तो गुस्सा आता है। लेकिन जिस क्षण हम यह सोचते हैं कि शायद सामने वाला भी किसी पीड़ा में है, गुस्सा पिघलने लगता है। गुस्सा स्थायी नहीं है, लेकिन उसका असर स्थायी हो सकता है। हम एक पल के गुस्से में ऐसा कुछ बोल या कर जाते हैं जो जिंदगी भर रिश्तों में दीवार बन सकता है। इसलिए हर प्रतिक्रिया से पहले 10 सेकंड रुक जाना, यह कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मनियंत्रण की ताकत है। गहरी सांसें सिर्फ फेफड़ों को नहीं, आत्मा को भी शांति देती हैं। हर बार जब आपको लगे कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, 3 गहरी सांसें लें। ये सांसें हमें हमारे भीतर की शक्ति से जोड़ती हैं। प्रकृति में जाकर बैठना सबसे सच्चा थेरेपी है। जब मन अशांत हो तो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाइए। कोई शब्द मत बोलिए, केवल मौन। प्रकृति हमें सिखाती है, चुप रहकर भी बहुत कुछ सुलझाया जा सकता है। गुस्से का उत्तर गुस्से से नहीं, करुणा से देना चाहिए। जब कोई आपको अपशब्द कहे और आप शांति से मुस्कुरा दें, समझिए आप जीत चुके हैं। क्योंकि आपने अपने अंदर के तूफान पर काबू पाया है। गुस्सा केवल एक भावना नहीं, एक जिम्मेदारी है, जिसे संभालना हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। गुस्से पर काबू पाना केवल व्यवहार नहीं, एक साधना है। हर बार जब आप चुप रहते हैं, मुस्कुराते हैं, समझते हैं, आप खुद को और जीवन को सुंदर बना रहे होते हैं। तो अगली बार जब गुस्सा आए, खुद से बस इतना कहिए, मैं इस भावना से बड़ा हूं। मैं इसे चला नहीं रहा, ये मुझे चला रही है, लेकिन अब मैं इससे मुक्त हूं। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने क्रोध को शांत कर लेता है, वह युद्ध में विजय पाने वाले से भी महान होता है। श्रीमद् भगवद गीता। अगर आप भी गुस्से की इस यात्रा से गुजरे हैं, तो कमेंट में बताइए आपने क्या सीखा। इस वीडियो को साझा करें ताकि और लोग भी गुस्से के तूफान में शांति का दीप जला सकें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।
तब तक आप शांत रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि वही आपकी पहचान, तकदीर और मुक्ति है। धन्यवाद। CKS वॉइस के साथ जुड़े रहिए। आप सुन रहे हैं CKS वॉइस। राधे राधे, राधे कृष्ण।